नमस्कार भक्तों, राधा भक्ति में आपका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको देवी का कवच सुनाने जा रही हूँ। देवी का कवच पढ़ने से ही मनुष्य हर बुरी शक्ति से सुरक्षित महसूस करता है। वो जो जहाँ कहीं भी जाता है उसकी हर प्रकार से सुरक्षा होती है। तो भक्तों, देवी का कवच पढ़ने से ही मनुष्य सारी शक्तियों को पा लेता है। और नवरात्र में तो हमें देवी का कवच जरूर पढ़ना चाहिए। तो देवी का कवच पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करें। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य माँ दुर्गा कवचम ब्रह्मा ऋषिहित अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अगन्यासोक्त मातरो बीजम दिग्बन्देवतास्तम श्री जगदम्ब प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगतेन जपे विनियोगः। चलिए भक्तों, देवी का कवच का पाठ शुरू करते हैं। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच ओम यदि गुह्यतां परमं लोके सर्वारक्षाकरं नृणामः यानां कस्याचिराख्यातं तन्मे ब्रूह पितामह। इसका भावार्थ है, मार्कंडेय जी ने कहा कि हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन हो तो आप मुझे बतलाओ। ब्रह्मो उवाच अस्ति गुह्यतां विप्रं सर्वभूतोपकारकं दिव्यासु कवचः पुण्यं तच्छुसूर्य महामुने। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, आप उसे प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चण्डघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी नीति च सप्तम कालरात्रेति महागौरी चाष्टकम्। अर्थात भगवती का प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी स्वरूपा का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है, चौथा रूप को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है, पांचवा दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्ता एतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु सत्तु मध्ये गतोरणे विस्मे दुर्गमे चौभयाताः शरणं गता। अर्थात नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वत्र महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही जाने जाते हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। न तेस्याहं जायते किंचित शुभम रण संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुखा भयं न हि ये त्वाम स्मरन्ति देवेशि रक्षते तान्य संशया प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना इंदिगजस आरूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। अर्थात युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम्हें निसंदेह ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंस पर सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ से अपना आसन बनाती। माहेश्वरी वृषारूढ़ा
कौमारी शिखि वाहना लक्ष्मी पद्यासना देवी पद्यहस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधारा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसब आरूढ़ा सर्वाभरण भूषी। अर्थात माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित हैं। इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानाभरण सौभाग्या रानारत्नोऽपि शोभिता दिश्यन्ते रथ आरूढ़ाः देव्यः क्रोधसमाकुलाः शंखं चक्रं गदं शक्तिं हलं च मुसलायुधम्। अर्थात इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। खेटकम तिमरम च परशु पाश में वाचा कुंतायुधम त्रशूलम चासाराम आयुधमुत्तमं दयानाम देहनाशाय भक्तानाम भयाय च धारयन्ते या आयुधा नीथम देवान च हिताय वै। अर्थात दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरा पराक्रमे महाबले महोत्साये महाभय विनाशनी त्राहि माम देवी दुष्प्रच्छे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राचाहयाम रक्षतु मामेण्डी आग्नेया अग्निदेवता। अर्थात महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी तरफ देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे मेरी रक्षा करो। अग्नि शक्ति दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारणी और वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा कर। उदच्याम पातु कैमारी ऐशिन्याम शूलधारणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि में रस्येश धस्तात् वैष्णवी तथा। अर्थात उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा कर। एव दशा दिशो रक्षेत चामुंडा सववाहना चामे चाग्रतः पादुपिजया पादुपिष्टिता अजिता वाम पश्येतु दक्षिणे चापराजिता शिखा में उद्योतनी रक्षेदुमावर्धनी व्यवस्थिता। अर्थात शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया सामने से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता हमारी रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा कर। मालाधारी ललाटे च भ्रुवे रक्षेत यशस्वनी त्रिनेत्रा च भ्रुवे मध्ये यम घंटा च नासिके शंखनी च ससो मध्ये श्रुतयुद्धार्वासनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु सांक। अर्थात ललाट की
मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग की देवी त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा रक्षा करे। शंखनी मेरे आँखों के मध्य भाग की रक्षा करे और खड्गवासिनी मेरे कानों की रक्षा करे। कालिका देवी मेरे कपोलों की रक्षा करे। सांखनी मेरे कान की रक्षा करे। नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे च मितकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षत कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके। अर्थात नासिका की देवी सुगंधा और ऊपर के ओठ की चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ की देवी अमृत कला तथा जिह्वा की रक्षा सरस्वती करे। कौमारी देवी मेरे दांतों की और चंडिका देवी कंठ की रक्षा करे। चित्रघंटा देवी गले की घाटी और देवी महामाया तालु में रहकर हमारी रक्षा करे। कामाक्षी चिबुकम रच्छेदा वाचम में सर्वमंगला गिरियायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे च धनुधरी नीलगिरिया बहिकंठे नलिकां नलकूबरी स्कंदयो खंडनी रचित बाहु में ब्रजधार। अर्थात कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाड़ी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुध्वरी पृष्ठवंश मेरुदंड की मेरी रक्षा करे। कामाक्षी देवी कंठ के बाहर के भाग की नीलगिरिया और कंठ की नली की रक्षा करे। नलकूबरी दोनों कंधों की रक्षा खंडनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी मेरी रक्षा करे। हंस्युद्यान दिनी रक्षेत अंबिकां चांगुलेषु च नखाचूलेश्वरी रक्षेत कुच्छो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशनी हृदये देवी ललिता देवी उदरे शूलधार। अर्थात दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुच्छी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारणी उदर की रक्षा करे। नाभोच कामनी रक्षेत गुह्यां गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढं गुदे महिषावासनी कैयानां भगवती रक्षे जानुनी बिंदवासनी जांघे च महाबला रक्षित सर्वकामना प्रदायिनी। अर्थात नाभि की देवी कामनी और गुह्या भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फा योनारसिंही च पादपरिष्ठते तु तेजसी पादांगुलीषु श्री रक्षित पादाधस्तल वासनी नखाल दष्टा कराली च केशांश चौकेशनी रोमकुबेशु कौबेरी तम वागेश्वरी तथा। अर्थात नारसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं पर रहकर रक्षा करे। अपनी ढाड़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमवलियों के छिद्रों की देवी कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। रक्तमजा वसा समानसा अस्ति मेदांसी पार्वती अंतरानी काला रात्रिश्चा पित्रा चा मुकुटेश्वरवारी पद्मासी पद्मकोशे कैफेषु चामणीस तथा ज्वालामुखी नखा ज्वाला मिद्या सर्वसंदेशु। अर्थात पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थिर होकर रक्षा करे। नख के तेज की देवी ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अविद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे।
शुक्रम ब्रह्माणी में रचित अच्छायाम छतेश्वरी तथा हंकाराम मनोबुद्धि रचन में धर्म धारणी वज्रहस्ताचा में रचित प्राणम कल्याण शोभना राशे रूपये चा गंधे चा शब्दे स्पर्शे चा योगनी स्वतम रजस्ते रक्षे नारायणी। अर्थात हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्तेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। आयु रक्षत वाराही धर्म रक्षत वैष्णवी यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्याम च चक्रणी गोत इंद्राणी में रचित पशुन में रक्षा चंडिके पुत्राणाम रक्षणम महालक्ष्मी भार्या रक्षत भैरवी। अर्थात वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की करे तथा चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन का विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा। पंथान शुभता रक्षेन मार्ग क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजय सर्वतः स्थिता रक्षाहीनम तु यततिष्ठानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वरक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। अर्थात मेरे पथ की सुपता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। पद में कम न गच्छेद यदि छे चुभ आत्मन कवचेनावृतम नित्यम यत्र यत्रेव गच्छति तत्र तत्र लाभच विजय सर्वकामिक यम यम चिंतयति कामम तपनम पाप्नोति निश्चितम। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच कहे कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करते ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस भी अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मत्स्य संग्रामेश पराजित त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचे नावृत पुमान इदं तु दिव्या कवचम देवता नाम दुर्लभम यह पठ प्रयतो नित्यम त्रिसंध्य सध्यान्वित। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। दैवी कला भवत्यस्त्रैलोक्यस्य पराजिता जीवड़ा वर्ष हर्ष शतम संग्राम परम मृत्यु वर्जित नसन्ति व्याधवे सर्वे लूता विस्फोटकाद दरा स्थावरम जंगम च कीर्तिम चापि यद्विषाम। वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जी। मकरी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उसका कोई असर नहीं होता है। अभिचारिणी सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेचराशो जलजापुदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतिच्छ चरा घोरा डाकिनश्च महाबलः। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी
देवता देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिचास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताला, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही दूर भाग जाते हैं। ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरवादय नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संसते मानोन्नति भवति रागस्य तेजो विद्धि करम परम यशसा वर्धते सो अपि कीर्ति मंडित भूतले जपेत सप्तशती चंडी कृत्वा तु कवचम पुरा। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि कराने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ